हेलो एवरीवन, आज हम समझने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर एन अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। सबसे पहली बात, एक एक्सपेंडिचर हम किसे कहेंगे? बिजनेस कोई भी अमाउंट स्पेंड कर रहा है, कहीं पे भी स्पेंड कर रहा है, किसके लिए? कोई भी कंसिडरेशन उसको मिला है, बिजनेस को बदले में कोई भी चीज मिली है। कंसिडरेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, बराबर। अगर बिजनेस को बदले में कुछ भी मिला है, कोई सर्विस मिले या कोई प्रोडक्ट मिला है, उसके बदले में बिजनेस कोई भी XYZ अमाउंट दे रहा है, तो उससे हम क्या कंसिडर करेंगे? वो बिजनेस का क्या है? एक्सपेंडिचर है। समझ में आया? सबसे पहली बात इसमें सेकंड, इसके टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहला रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा रहता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सबसे पहला आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल जैसे रहता है बिजनेस में, वो कैसे टाइम के लिए रहता है? लंबे समय के लिए रहता है। एक ओनर जो भी बिजनेस में पैसा लाता है वो भी कैसे समय के लिए रहता है? लंबे समय के लिए रहता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कैसा रहेगा? ऐसा एक्सपेंडिचर रहेगा जो एक्सपेंडिचर हमने किस चीज के लिए किया हो? लंबे समय के लिए किया हो। तो ऐसे टाइम पीरियड के लिए किया हो? लंबे टाइम पीरियड के लिए किया हो। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें देखेंगे परचेस ऑफ मशीनरी। एक बार बिजनेस ने मशीनरी खरीद ली तो मशीनरी अब कितने, कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे चलती है। दूसरी बात, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग का एक फ्लोर था, उस पर और एक नया फ्लोर बनाने में आया, ये इसके लिए जो भी अमाउंट एक्सपेंड कर रहा है उसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे? एज ए एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे पहले तो। और वो कौन से नेचर का एक्सपेंडिचर है? लंबे समय के लिए किया है, इसलिए उसको कौन से नेचर का एक्सपेंडिचर बोलेंगे हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक। सेकेंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कैसा है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक साल में, एक महीने में, एक हफ्ते में बार बार होते रहता है, जिसका टाइम पीरियड कैसा रहता है? डे टू डे लाइफ में, बिजनेस की डे टू डे लाइफ में लगता है। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें सबसे पहले आता है, जिसके एग्जांपल के लिए देखेंगे रेंट। रेंट कैसा होता है? एक महीने का होता है, महीना खत्म होता है, वैसे हमें क्या करना पड़ता है? बिजनेस को एज अ रेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। दूसरा होता है वेजेस। वेजेस जो होती है हमको हफ्ते में भी देनी पड़ सकती है, महीने में भी देनी पड़ सकती है, डे बाय डे की भी देनी पड़ सकती है। सिंपल। तो ऐसे जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम कौन से नेचर का एक्सपेंडिचर बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सिंपली तीसरा टाइप कौन सा है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो ना ही कैपिटल नेचर का है और ना ही रेवेन्यू नेचर का है। मतलब जो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए भी नहीं है और जो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी नहीं, डे टू डे लाइफ में भी नहीं लग रहे ऐसे एक्सपेंडिचर, और बहुत लंबे मतलब 15-20 साल के लिए भी नहीं हो रहे एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं जो 2-3 साल चल रहे हैं, वैसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहला इसके अंदर हम एग्जांपल के लिए देखते हैं हेवी एडवर्टाइजमेंट। अब हम टीवी पे बहुत सारी एड देखते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट हमने एक साल अगर एक बार बना ली तो वो एड क्या होती है? एक ही साल में खत्म हो जाती है क्या फिर रोज रोज नई एड बनानी पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? एक ही एड को बना के रखते हैं, वही एड को हम कितने साल तक चलाते हैं? कम से कम 2 से 3 साल चलाते हैं। तो एक्सपेंडिचर बहुत लंबे समय के लिए भी नहीं हुआ और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के भी नहीं हुआ, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अंदर दूसरा एक टाइप है लाइसेंस फीस। बराबर, क्या है? लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस मतलब सिंपली वर्ड क्या हुआ? हमने कोई लाइसेंस लिया है जिसकी ड्यू डेट है 2 साल 3 साल में हमको लाइसेंस क्या करवाने पड़ते हैं? रिन्यू करवाने पड़ते हैं। ऐसे कोई लाइसेंस की फीस दी है, वो भी कौन से नेचर की? डेफर्ड रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि वो ना ही लंबे समय के लिए है ना ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ लगेगी। सिंपल। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो एज इट इज हम बैलेंस शीट में उसको असेट साइड में लिख देते हैं। अगर हमने मशीनरी ली है तो मशीनरी हम उसको कहाँ पे शो कर देंगे? एज इट इज उसको बैलेंस शीट के असेट साइड में शो कर देंगे। जैसे जैसे उसमें डेप्रिसिएशन होगा वैसे वैसे वैल्यू उसकी डाउन करते जाएंगे और डेप्रिसिएशन की दूसरे पे P&L के डेबिट साइड लगा देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये एक्सपेंडिचर कौन से नेचर के हो सकते हैं? या तो किसी गुड्स के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं या फिर गुड्स के रिगार्डिंग नहीं भी हो सकते। तो एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं, तो इनकी सिंपल ट्रीटमेंट कहाँ पे लगती है? P&L के डेबिट या फिर ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम कहाँ पे लिखते हैं? सिंपली जब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तब हम इसको P&L में दिखाएंगे, और जैसे जैसे जितने साल का हमने एडवांस में खर्चा करके रख दिया है, क्या 2 साल 3 साल की एडवर्टाइजमेंट अगर करके रख दी है तो 1 साल की एडवर्टाइजमेंट को हम क्या करेंगे? एज अ P&L के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे करंट ईयर की, और बाकी 2 साल की जो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट करी है उसको हम कहाँ पे दिखा देंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा देंगे। ओके, बाय।